मुफ्ती साहब, अगर ख़ानदान को मुस्तहकम बनाना हो, खूबसूरत बनाना हो, घर के अंदर सुकून हो, घर के अंदर इत्मीनान हो, जिसका कुरान पाक ने तज़किरा किया है, तो उसमें मर्द का क्या किरदार है? मर्द क्या कैसे घर को खूबसूरत बना सकता है, घर के अंदर कैसे सुकून को कायम कर सकता है? देखिए बिल्कुल, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके बग़ैर जो है इनमें एक जो है मर्द का भी किरदार है, और बतौर सरबराह के यानी ज़्यादातर जो ख़ानदानों में जो सरबराह होते हैं वो एक मर्द ही होता है जो सारा सिस्टम चला रहा होता है। तो मर्दों को जो है वो एक फ़िज़ा बनाने की ज़रूरत है, एक फ़िज़ा कायम करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास कोई हमारी बेटी आ रही है, बहू आ रही है, तो उसके लिए हमारा जो रवैया है वो इंतहाई यानी बेहतरीन होना चाहिए। हमारा बच्चा हमारे पास ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता, बल्कि दूसरी बेटी जो है वो हमारे घर के अंदर आती है, तो हमें एक तो उनका इस्तकबाल करना है। एक बेटी की रुखसत कर रहे हैं, एक बेटी को लेकर आ रहे हैं, यानी वही रवैया हमारा हो जो हमारी अपनी बेटियों के साथ होता है। यानी हमारी बेटी के साथ अगर उसका मियाँ अच्छा सलूक करता है तो हम तारीफ़ के पुल बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही सलूक अगर हमारा बेटा अपनी बीवी के साथ कर रहा होता है तो उस मौके पे जो है हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है, पैमाने कुछ और हैं। इसी तरह तो हमें एक तो इस्तकबाल करना है, हमें अपनी बेटियों की तरह जो है उसे अडॉप्ट करना है। हमें इस तरह के नुक्स नहीं निकालने कि छोटी छोटी सी बात पर के रोटियां गोल नहीं बनाती, हिलते हुए आटा जो है वो गूंथते हुए हिलती है। इस तरह की तमाम चीज़ों को एक साइड पे रखना है और उसी तरह इस्तकबाल करना है जिस तरह हम अपनी बेटियों का इस्तकबाल करते हैं। नतीजा ये होगा कि बदले में वो भी आपको सास और ससुर की नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि अपने माँ बाप की नज़र से देखेंगे। तो पहला स्टेप तो हमें लेना है, क्योंकि हम कहीं नहीं जाते, दूसरा बंदा हमारे माहौल में आकर, और एडजस्टमेंट की भी मैं बात करूं कि उनको मौका दें। हाँ, यानी ये नहीं है कि पहले दिन आते ही या पहला हफ्ता जो है आप उसके ऊपर अपनी मर्जियां जो है थोपना शुरू कर दें। एक आदमी अगर किसी दूसरे माहौल में जाता है, जिस तरह हम नौकरी के लिए कहीं चले जाते हैं, किसी मुल्क में चले जाते हैं, तो हमें भी एक गेस्ट आते हैं, हमें एडजस्ट तो टाइम तो लगता है ना, टाइम लगता है। तो आप उसको मौका दें, हमारी नफ्सियात को समझने का मौका दें। सास की जो नज़रियात हैं, सास की जो नफ्सियात हैं, ससुर के जो नफ्सियात हैं, ये टाइम लगता है। तो आप एक तो उसको मौका दें। तो मर्द को ये फ़िज़ा कायम करनी है, और दूसरा अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने बेटों की तरबियत करनी है कि बेटा ये आपके पास एक आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलक होने लगे हैं, तो इसके तमाम जितने भी हकूक़ हैं उसका ख्याल रखना है, बैलेंस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। देखें, मसला तब होता है जब ये बैलेंस जो है ना नहीं रहता आपस में। यानी मामला ये होता है, मर्द भी बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि एक तरफ उनकी बीवी होती है और दूसरी तरफ जो है माँ बाप आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, और इंतहाई बुरे हालात होते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि इंसान बीच में रह जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि अगर इस तरफ वो हक तलफी करता है तो वो माँ बाप का एक हक है, कबीरा गुनाह के अंदर उसका आता है, और इस तरफ अगर हक तलफी करता है तो अपनी बीवी की जो है हक तलफी हो रही होती है। तो इंसान को सबसे पहले बैलेंस के साथ रहना है, अपने जो ज़रूरियात हैं जिस तरह आपने कहा उसका भी जो है वो ख्याल रखना है कि मैं कोई ज़्यादा जो है वो मुतालबा तो नहीं कर रहा, ख़ातून बहैसियत ख़ातून। इसी तरह मर्द है वो भी अपने तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर रहा हो। तो मर्द जो है वो हर तरह से, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें जो है एक किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि वो सरबराह होता है, माश की जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आराम से हैंडल कर सकता है अगर वो चाहे तो। बिल्कुल ठीक है, बड़ा खूबसूरत आपने फरमाया। यकीनन जो कुरान पाक ने, अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुरान पाक में बयान फरमाया अर्रजालु कव्वामुन अलन्निसा, उसके अंदर ये चीज़ें जो जिम्मेदारियाँ मर्द के ऊपर लगा दी गई कि आपने माशरे को अंदर अपने ख़ानदान को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। और आपने बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक पेश की थी कि खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और तुम सब में से आका ने फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ।